नीचे आपको उस पे सेक्शन मिल जाएगा, चल के ठीक है। से लिखते हैं ना एडिट कर दो। देखिए लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, और आपको दो टाइप के सॉल्यूशंस बताए थे, एक जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक जनरल सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में हमने पूरी डिटेल जो है उसमें पढ़ ली थी, और जनरल सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। आज हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे, जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट एग्जांपल है sin x is equals to √3/2। अब √3/2 देखिए हमारी वैल्यू होती है sin 60 की, दैट इज 5/3। तो ये वाला sin के लिए फॉर्मूला है, सेकंड फोर cos के लिए, थर्ड है tan के लिए, cosec के लिए भी देखिए यही फॉर्मूला रहेगा, sec के लिए ये रहेगा, cot के लिए रहेगा। तो थीटा की जगह पे देखिए यहाँ x लिखा हुआ है, तो आप x लिख देंगे, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा होगा एंगल में n, और ये अल्फा जो है वो आ जाएगा 5/3। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे 2 sin x plus 1 equals to 0। तो sin x is equals to आ जाता है -1/2। sin x is equals to, इसको लिख सकते हैं आप माइनस साइन 5/6 यानी कि 30 डिग्री, और फिर आप इसे लिख देंगे माइनस में sin 5/6, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x is equals to n pi minus 1 into l into minus 5/6। चाहे तो इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, n pi minus 1 into n plus 1 into 5/6। देखिए यहाँ जो into -1 है वहाँ पावर देखिए +1 हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं -1 to the power n into -1, तो देखिए ये हो जाएगा -1 to the power n plus 1, पावर में लेके 1 है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, tan x is equals to √3, tan x is equals to tan 60। तो ये वाला थीटा x is equals to n pi tan pi/3 इज आंसर। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज दैट tan x की वैल्यू आती है -1/√3, तो tan x is equals to -10 pi/6, और ये हो जाएगा 10 minus pi/6। फॉर्मूला यही यूज होगा, x is equals to n pi minus pi/6, क्योंकि जैसे साइन के लिए होगा माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा ऐसे होता है, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो अल्फा के प्लेस पर इस फॉर्मूले में देखिए pi/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स सीखे। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें x के प्लेस पर 2x या 3x या 4x हो, तब उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल tan 2x is equals to √3, tan 2x is equals to tan pi/3 यानी कि tan 60 होता है। देखिए तो फॉर्मूला हमारा जो है
tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा के प्लेस पे आप यहाँ 2x रखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में x है, थीटा है तो थीटा लिख दिया, 2x है तो देखिए 2x लिख दिया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो आएगा वो आएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3, और लेफ्ट साइड में जो है जो x 2x था वो राइट साइड में हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और देखते हैं, tan 3x is equals to minus 1 is equals to minus tan pi by 4। pi by 4 means tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan 3x is equals to tan minus pi by 4। फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 3x is equals to n pi minus pi by 4। देखिए अल्फा की जगह पे minus pi by 4, थीटा की जगह पे 3x, तो x is equals to n pi minus pi by 4 and 1 by 2। One more example. Cos 3x by 2 is equals to 1 by 2। तो देखिए cos में जो है 1 by 2 वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की, दैट इज पाई बाई 3। 60 मतलब पाई बाई 3। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। थीटा के प्लेस पे लेफ्ट साइड में देखिए 3x by 2, राइट साइड में जो है वो आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। ये अल्फा की जगह पे पाई बाई 3 आ जाएगा। तो x is equals to 2 by 3, 2n pi plus minus 5 by 3, मतलब ये जो 3 by 2 है वो राइट साइड में चला जाएगा। हमें देखिए थीटा की यहाँ x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, सॉल्व करना होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, प्रूफ करना है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, या इवैल्यूएट करना होता है तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। अब हम लोग टाइप नंबर 2 सीखेंगे। टाइप बाय टाइप हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पर फॉर्मूला यही यूज होगा, सब में यही फॉर्मूला यूज होना है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 ये है कि अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो पावर 2 या पावर 1 की फॉर्म में रह सकती है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए अभी ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अभी तक हमने जो है सीधा सीधा सिंपल लीनियर फॉर्म में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमको जरूरी होता है कि पूरी इक्वेशन सिंगल फॉर्म में होनी चाहिए, आइदर चाहे वो sin x में हो, चाहे cos x में हो या tan x में हो। तो sin x को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर cos स्क्वायर x को चेंज कर सकते हैं। cos स्क्वायर x होगा 1 minus sin square x, it means 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x is equals to 0, minus 2 sin square x plus 3 sin x plus 2 is equals to 0, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, it means 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 is equals to 0। एक तरीके से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ हम लोग इसे फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। देखिए ये हो जाता है 2 2 जा 4, हम लोग फर्स्ट और सेकंड लास्ट को इंटू करेंगे, 2 2 जा 4,
फोर को स्प्लिट करना है, जिसे माइनस करने पर 3 आए, तो 4 1 जा 4, यानी कि 4 minus 1, 2 sin square x minus 4 sin x plus sin x minus 2 is equals to 0. 2 sin x is common, sin x minus 2, 1 common, sin x minus 2 is equals to 0. Two sin x plus 1 and sin x minus 2 is equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में देखिए, 2 sin x plus 1 is equals to 0 और sin x minus 2 is equals to 0. sin x is equals to 2. देखिए sin x is equals to 2, sin x की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम जो होती है वो -1 होती है, लेकिन 2 कभी नहीं होती। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है कि sin x की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए 2 आ जाए। तो हमारे पास बचता है ओनली 2 sin x plus 1 is equals to 0, 2 sin x is equals to -1, sin x is equals to -1/2, माइनस साइन, ये देखिए वैल्यू आती है हमारी 30 की वैल्यू, दैट इज 5/6, sin minus 5/6, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए x is equals to n pi minus 1 into minus 5/6। आप चाहे तो मैंने आपसे बताया कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, into 5/6। तो देखिए एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी हमारी, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो पूरा sin x होना चाहिए या पूरा cos x होना चाहिए। तो देखिए ये जैसे हमारा पूरा जो है, हमने इसे इसको तो चेंज नहीं कर सकते, हम तो cos square x को चेंज कर सकते हैं, 1 minus sin square x। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक में देखिए ये एक तरीके से ax square plus bx plus c के फॉर्म में आ गया, पहले हमने ये माइनस हटाया, माइनस से इनटू किया पूरी इक्वेशन को, और 2 2 is 4, 4 को फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर 3 हो, 4 1 4, 4 minus 1 3। फिर हमने एज ए पेयर वाइज कॉमन लिया, बट हमारी पेयर वाइज कॉमन लेने पर दो फॉर्म आ गई हमारी, एक बार ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकंड बार 0, बट sin x कभी ट्रू नहीं होता। sin x और cos x के लिए ध्यान रखना है, हमेशा वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये -1 +1 से ऊपर चली गई है, इसीलिए इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशंस को। ये इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की थी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है हमारा, इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो
देखिए कोट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसा इसीलिए कि 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन देखिए कोसेक में कन्वर्ट हो गई। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर से 4 को फैक्टराइज करने प्लस करने पर 3 आना चाहिए। सॉरी कोट स्क्वायर एक्स होगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग 2 1 जा 2 2 प्लस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 3 कोसेक एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पेयर को करेंगे हम लोग कोसेक एक्स इज कॉमन कोसेक एक्स प्लस 2 प्लस 1 कोसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस 1 एंड कोसेक एक्स प्लस 2 is equals to 0। cosec x plus 1 is equals to 0 और cosec x plus 2 is equals to 0। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। cosec x plus 1 is equals to 0 तो cosec x is equals to -1। cosec x is equals to -1 रेसिप्रोकल करेंगे तो sin x is also -1। -1 we know that sin x is equals to minus sin pi by 2 it means sin minus pi by 2 so x is equals to n pi minus 1 into n into minus pi by 2 is equals to n pi pi by 2। सेकंड जो था हमारा cosec x x plus 2 is equals to 0 cosec x is equals to -2 and sin x is equals to -1 by 2 sin minus pi by 6 तो x is equals to देखिए पहली इक्वेशन में n यूज कर चुके हैं हम लोग तो अब हम यहाँ m यूज कर लेते हैं m pi minus m into minus pi by 6 m pi m plus 1 into pi by 6। तो इस तरीके से देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। हमने दो आंसर्स निकाले एक आंसर हमारा ये आ गया और सेकंड आंसर हमारा जो है हमने दोनों इक्वेशन में साइन का फॉर्मूला यूज किया पर एक बार m यूज किया एक बार n यूज किया। इसीलिए यूज किया क्योंकि वेरिएट करने के लिए हमने ऐसा किया है।
देखिए जैसे इस क्वेश्चन में जो है एक टाइम में है एक कोट में है, तो मैंने आपसे बताया पूरी इक्वेशन किसी एक सिंगल फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। हम कोट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज 1/10x माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे 210x माइनस 1 डिवाइड बाई 210 स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 10x इज इक्वल्स टू माइनस 1, 210 स्क्वायर x minus 1 is equals to minus 10x, 210 square x plus 10x minus 1 is equals to 0। तो देखिए ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 minus 1 is 1, 210 square x plus 2 minus 1 10x minus 1। हमने यहाँ स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म को यूज किया, पहले फर्स्ट और लास्ट को इंटू किया, 2 आ गया, 2 को फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पर 1 होना चाहिए, तो 2 minus 1 is only 1, 210 square x plus 210x minus 10x minus 1 is equals to 0। 210x is common, so 212x 10x plus 1 minus 1 common, 10x plus 1 is equals to 0। टू 10x minus 1 10x plus 1 is equals to 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 10x minus 1 is equals to 0, 10x plus 1 is equals to 0, 10x is equals to minus 1 and 10x is equals to minus 10 pi by 4, 10x is equals to 10 minus pi by 4, x is equals to n minus pi by 4। अब एक ये जो हमारे पास है 2 10x is equals to 1, 10x is equals to 1 by 2। तो देखिए जैसे sin x cos x में हमने उसे बताया कि 1 से अबव होगा तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर 10 की फॉर्म ऐसी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे x is equals to tan inverse 1 by 2, तो x is equals to n pi plus alpha, इसको हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे, where alpha is equals to tan inverse 1 by 2, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी इसी को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे और अल्फा के प्लेस पर यहां लिख देंगे where alpha is equals to tan inverse 1 by 2। तो आपने सोचा होगा साइन में हमने क्यों नहीं किया, साइन में इसीलिए नहीं किया क्योंकि साइन में जो है वो मोर देन 1 वैल्यू आ रही थी, साइन इनवर्स में भी ऐसा हो जाता है, यानी कि इधर चला जाएगा tan इनवर्स 1 by 2 अल्फा इज इक्वल एज्यूम कर लेंगे, अल्फा के प्लेस पर हम इसे ऐसे बता देंगे कि where alpha is equals to tan inverse 1 by 2। कभी-कभी देखिए किसी किसी एग्जांपल में हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे हम इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे, ओनली ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म
कन्वर्ट हुआ है, 10x इज कॉमन, 10x प्लस 1 माइनस रूट 3 कॉमन, 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x माइनस रूट 3 हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया और पेयर बनाकर हमने जो है कॉमन निकाल लिए। टेन एक्स माइनस रूट 3, 10x plus 1 is equals to 0, 10x is equals to minus 10 pi by 4, that is 10 minus pi by 4, तो x is equals to n pi minus pi by 4, 10 n वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। एंड एक और है हमारी इक्वेशंस, 10x minus root 3 is equals to 0, 10x is equals to root 3, 10 pi by 3 यानी कि 60, तो x is equals to m pi, m की जगह n कर देते हैं हम लोग by 3। तो इस तरीके से हमारी जो टाइप नंबर 2 है वो हमारी फिनिश हो जाती है। टाइप नंबर 2 हमें इस तरीके से सिंपलीफाई करना है। तो टाइप नंबर 2 में हमें याद रखना है कि पूरी इक्वेशंस, अब वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, तो पूरी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए, या तो वो पूरी कोसेक एक्स में हो, आइदर वो tan x में हो या cot x में हो। बट जैसे इस क्वेश्चन में देखा ये ऑलरेडी कन्वर्टेड था और स्प्लिटिंग हुआ, मिडिल टर्म भी ये पहले से ही था, मिडिल टर्म को स्प्लिट पहले से किया था, बस हम ब्रैकेट निकाल कर ब्रैकेट ओपन कर कर पेयर कॉमन बनाना है पेयर वाइज और फिर सॉल्व कर देना है। टाइप 3 है हमारी, जैसे कभी कभी हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो साइन थीटा आ जाता है 1/√2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होगी और यूज कर लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 इनटू पाई बाई 4, बट इट इज ए रॉन्ग। ये जो मेथड है हमारा वो गलत है। वो इसीलिए गलत है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो ये सही है, लेकिन वैल्यू जो है हमारी यहाँ प्लस माइनस होनी चाहिए, इसीलिए इसके लिए कुछ नया है। तो अगर इफ sin square theta is equals to sin square alpha, cos square theta is equals to cos square alpha, and tan square theta is equals to tan square alpha हो, इन तीनों में के लिए सिंगल एक ही फॉर्मूला है n पाई प्लस अल्फा। जैसे अभी अभी हमने देखा है साइन स्क्वायर थीटा 1/2 था, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसे इस तरीके से लिख देंगे 1/√2 होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे साइन पाई बाई 4 होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4, और हम तीनों के लिए स्क्वायर अगर ऐसी केसेस हो तो यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ऐसे ही कभी कभी कुछ बच्चे, जैसे हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो इज आल्सो 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan पाई बाई 4 होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाई 4। सिंगल यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, 7
cos square x प्लस 3 sin square x इज इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया कि पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। 7 minus 7 sin square x प्लस 3 sin square x इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा minus 4 sin square x इज इक्वल्स टू 1 minus 7 that is minus 6। तो sin square x is equals to minus 6 upon minus 4 that is 3/2। अब हम इसे लिखेंगे sin square x is equals to root तो sin 60 यानी कि sin स्क्वायर pi by 3। तो x is equals to n pi plus minus pi by 3। तो स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे।